झारखंड में एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है और इसी बीच लगातार कैंपेनिंग चल रही है। एक तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार मोर्चा संभाली हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ कल्पना सोरेन हैं जो जरमुंडी पहुंची हैं यहाँ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बादल पत्रलेख का प्रचार करने के लिए। ये एक बार पहले घुमा कर दिखाइए, ये कल्पना सोरेन देखिए यहाँ से सभा संबोधित करके लौट रही हैं और भीड़ देखिए, ये कल्पना सोरेन जहां कहीं भी जा रही हैं इसी तरह भीड़ जुट रही है। चर्चा का विषय सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि देश स्तर पर यह हो रहा है कि आखिर इतने कम समय में कल्पना सोरेन ने राजनीति में क्या कर दिया कि इतनी भीड़ जुट रही है। कल्पना जी, कैसे इतने लोग आ जा रहे हैं, क्या आखिर कमाल कर दिया? देखिए, सबसे पहले फॉलो अप आपको सभी को जोहार। और आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, झारखंड की स्थापना दिवस है और गुरु पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है। तो मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, राज्यवासियों को, देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कमाल हमारी झारखंड की मैया ने किया है। आज आपको मैं सनी जी बता रही हूँ कि ये एक ऐसी सरकार है, महागठबंधन की सरकार है कि जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक स्वरूप से मजबूती देने के बारे में सोचा और सोचा ही नहीं, सोच को धरातल में उतारा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि 55 लाख मैया आज आर्थिक स्वरूप से मजबूत हो रही हैं, मानसिक स्वरूप से मजबूत हो रही हैं। एक ऐसी महिला जो घर संभालती है और घर संभालने के साथ साथ चाहे आपकी हमारी कर्म क्षेत्र में हो या उनका कर्म क्षेत्र गृहिणी, जैसे मैं भी पहले गृहिणी थी। हम लोग क्या करते हैं, हम अपने चाहते हैं कि हमारे पति अच्छे रहें, बच्चे अच्छे रहें, सास ससुर अच्छे रहें, परिवार में खुशहाली रहे। यही माँ चाहती है और यही एक नारी हमेशा बढ़ते दिखना चाहती है। तो मैं समझती हूँ कि हेमंत जी ने एक कल्याणकारी योजना झारखंड में पहली बार 24 वर्ष, आज का दिन अगर आप देखेंगे 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं और झारखंड की हमारी मैया के लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहला फेज़ का मतदान भी हुआ और उसमें भी जो प्रतिशत है हमारी महिला वोटरों की मतदान करने की, वो बहुत ज़्यादा रही हैं तुलना में। तो आप समझ सकते हैं जिन महिलाओं को जो अपने आप को पीछे रखती थी घर में, परिवार में, आज हेमंत सोरेन जी ने एक एक को हाथ पकड़ करके आगे पंक्ति में आगे खड़ा किया है और आज ये अपना प्यार दे रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं, हेमंत सोरेन जी की बलाएं ले रही हैं। तो मैं समझती हूँ कि झारखंड की मैया इस बार हेमंत सोरेन जी के साथ है और हम लोग तो हेमंत जी के साथ हैं ही, तो इसलिए मैया और भैया और सारी जनता हमारे साथ में। तो 43 सीट में क्या स्थिति देख पा रही हैं आप इंडिया गठबंधन? देखिए, मैं तो ये समझती हूँ जिस तरीके से वोट पड़े हैं और ख़ास करके हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, जिस तरीके से उन लोगों ने मतदान किया है, ये प्रमाण करता है कि ये सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो धरातल तक पहुंचाई है और ये योजनाएं धरातल में मतलब ग्रामीणों तक पहुंची हैं। तो आप समझिए कि आज शहरों की अपेक्षा अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त भागीदारी दी है और अपने मतदाताओं, अपनी ये जो स्याही है इसका इस्तेमाल किया है, जो हर एक चुनाव में हर एक व्यक्तियों को हम अपील करते हैं। जब हम भी देते हैं तो हम भी अपील करते हैं और मैं समझती हूँ कि हमारी ग्रामीण महिलाओं ने और ग्रामीण आवाम ने जो पूरा समर्थन महागठबंधन सरकार को दिया और हेमंत सोरेन जी फिर हम लोग सरकार बनाएंगे। लेकिन बीजेपी फिर भी कर रही है कि जेएमएम हाफ और कांग्रेस साफ। देखिए, उनको तो डायलॉग देना आता है, नो डाउट, जुमलेबाजी में बहुत एक्सपर्ट हैं वो लोग और झूठ बोलना, प्रपंच करना, दिग्भ्रमित करना, इसमें एक्सपर्टीज़ हैं। मुद्दों की अगर हम बात करते हैं तो वो मुद्दों से भटकने की बात करवाते हैं। आज झारखंड की जनता किसके साथ खड़ी है? आज आप अगर आप, मैं नहीं बोलूँ, मैं भीड़ की बात नहीं बोलूँ, आप मतदान में देखिए ना, हमारी आधी वोटर हमारी महिलाएं हैं और आज वो अपने मत का अपने लिए वो इस्तेमाल कर रही हैं और उनका प्यार इस बार दिख रहा है कि महागठबंधन सरकार को वो दे रही हैं क्योंकि उनका बेटा, उनका भाई हेमंत सोरेन जी ने वाकई में उनके लिए, उनके मान सम्मान, उन्हें आर्थिक स्वरूप से मजबूती देने का काम किया है। लेकिन उधर से लगातार एक नारा दिया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठी का मामला। मतलब ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ वाला है, ये तो मैं ऐसे बोलूँगी कि वो अपने प्रश्न पे खुद ही अपने आप को घेरते हैं।
आज अगर मान लेते हैं कि उनके हिसाब से ये घुसपैठ हो रहा है, तो मुझे बताइए कि झारखंड की कौन सी ऐसी बॉर्डर लाइन है जो इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करती है या उसके करीब है। आज अगर घुसपैठ हो रही है सत्ता में, आप केंद्र में 10 साल से बैठे हैं, अगर ये हो रही होती आज चुनाव के समय में, आप झारखंड में घुसपैठ की बात क्यों बोल रहे हैं? मतलब आप चादर तान के सोए हुए थे, मतलब कि आपके कानों में जू नहीं रहेगा। आपकी अपनी नाकामी और सिक्योरिटी, इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए था। आप जिसमें नाकाम रहे, आप नाकामी हर चीज़ में रहते हैं, चाहे रोजगार के मान में हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा के मामले में हो, चाहे हमारी बेटियों को पढ़ाने लिखाने के मामले में हो, आप हर चीज़ में नाकाम रहते हैं। लेकिन आपको ठीकरा फोड़ने के लिए कोई ना कोई आप एक ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसके ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे तो मेरे झूठ बार बार बोलने से और जोर जोर से चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता है, और ये झारखंड की जनता समझ चुकी है। सनी जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगी, अगर आप लाउड स्पीकर में भी जोर जोर से झूठ बोलेंगे ना, तो झूठ कभी सच नहीं होता। और आज यही है, इसी वजह से ये जो PIL गैंग करने वाले जो मैया सम्मान का विरोध कर रहे थे, कल हाई कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया है। और ये हमारी मैया, आज मैं सिर्फ मैया की नहीं बात करूँ, मैं धरातल में जितनी हमारी पेंशन, अबुआ आवास, बच्चों के लिए शिक्षा के लिए हम स्कूल्स खोल रहे हैं, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं, विदेश में पढ़ने के लिए हम बच्चों को भेज रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? तो हम चाहते हैं कि झारखंड के बच्चे शिक्षित भी हों, इन्हें रोजगार भी मिले, और हमारे यहाँ पे ऐसे उद्यम भी आए जिसमें हम स्वरोजगार के तरीके से भी हम लोगों को, और किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर सकें और मजबूत कर सकें। और खास करके हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं उनको हम किस तरीके से रियायत दे पाएँ, उनकी पेंशन स्कीम्स को लेकर के। और ओल्ड पेंशन स्कीम्स भी जो हुआ था, आप समझ सकते हैं कि वो हम लोगों, हमारी सरकार ने ही लागू करवाया है। तो आप झारखंड की जनता, और चाहे कर्मचारी हो चाहे गैर कर्मचारी हो, आज पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं महागठबंधन सरकार को, हेमंत जी को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे मतदाताओं को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने पहली फेज़ में उन्होंने आशीर्वाद दिया, और दूसरी फेज़ में जो अभी 20 तारीख को मतदान है, आप लोग घर से बाहर निकलिए और अपने मत का प्रयोग करिए। और आपके दुख में कौन खड़ा रहा, आपको सम्मान देने का काम किसने किया, और आपकी लड़ाई, आपके बकाया, आपके हक की कौन लड़ रहा है, ये देखिए तो आपको सिर्फ हेमंत सोरेन नजर आएंगे। और मैं चाहूंगी कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपनी दुआएं हेमंत सोरेन जी को दीजिए। आखिरी सवाल, उपचुनाव में तो बहुत समय दिए, अभी ये चुनाव में आपको पूरा झारखंड में समय देना पड़ रहा है, आप अपनी सीट को कैसे देख पा रही हैं? देखिए, मैं 4 से 5 महीने में मैं आपको बताऊं सनी जी, मैंने ऐसी योजनाओं को वहाँ पे लाया है, और सड़कों की, मतलब मैं बता नहीं सकती, वहाँ की जनमुद्दे, जो लूपी सड़क है हमारे हाँ, उसका 15 किलोमीटर का था, हमारे सुदृढ़ीकरण का हमने काम कराया है, और मैंने सड़कों का जाल बिछाया है वहाँ पे, हमारा पुल पुलिया बनाने का काम किया है। मेरी बिटिया, मेरी बहनों के लिए एक महिला कॉलेज मैंने बेंगाबाद में उसका शिलान्यास कराया है, स्टेडियम के लिए मैंने शिलान्यास कराया। मैं आपको बता सकती हूँ कि 4-5 महीने में मैंने ऐसे बदलती हुई तस्वीर के ऊपर में एक आगाज़ किया है। जब आगाज़ ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा आप समझ सकते हैं। और 4 से 5 महीने बहुत कम समय होता है, लेकिन उसमें भी मैंने जी तोड़ मेहनत से बहुत सारी योजनाओं को हमारे गांडे में लाने का काम किया है। तो इसलिए मैं भरपूर इस बार आशीर्वाद गांडे की जनता मुझे मिलने वाली है, और वो मुझे देंगी, क्योंकि मैं अपने काम के वजह से उनके बीच में खड़ी हूँ, और कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी महागठबंधन के लोगों के साथ में भी है, तो वो भी जिम्मेदारी हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, सरकार बनती है तो कल्पना सोरेन किस रोल में होंगी? मैं जिस रोल में हमारे सब महागठबंधन साथी लोग मुझे दे रहे हैं, उसी तरीके से अभी जैसे मैं अभी रोल में हूँ, अब आने वाले समय में जैसे रोल्स आएंगे वैसे मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। बहुत जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in